कहते हैं माँ वो शाख है जो आंधियों में भी झुकी रहती है लेकिन टूटती नहीं। पर कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी जड़ें भी कांपने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही माँ की जिसे उसके अपनों ने ही सताया और फिर भी उसने सब सह लिया क्योंकि वो माँ थी। आज भी वही सूनी रसोई, वही सन्नाटा, न बहू की हंसी न पोते की किलकारी। क्या इतना बोझ बन गई हूँ मैं। शांति का बेटा राजीव जो शहर जाकर बड़ा अफसर बना, शादी के बाद माँ को इस कदर भूल गया जैसे जन्म ही किसी और का दिया हो। नीलिमा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना माँ को साथ में रखा जाए। माँ को हमारे साथ रखोगे? मैं कोई दाई नहीं हूँ जो उनके लिए सुबह सुबह उठकर चाय बनाऊं। पर नीलिमा, वो मेरी माँ है। माँ है तो क्या, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी। दूसरा दिन राजीव अपनी माँ को लेकर शहर आ जाता है। माँ, आज से आप यही रहेंगे हमारे साथ। बेटी बेटी सुनती हो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये लो रोटी, चुपचाप से खाकर पड़ी रहो और मुझे तंग करना बंद करो बुढ़िया। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। सूखी रोटी देखकर शांति रोने लगी। बेटी सूखी रोटी कैसे खाऊंगी, कुछ तो दो साथ में। और कुछ नहीं है, खाना है खाओ, नहीं तो चुपचाप पड़ी रहो। क्यों हमारा जिंदगी खराब करने आए हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ठीक है बेटी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मैं खा लेती हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गया। राजीव सब देखते हुए भी चुप था। कुछ ही दिनों में शांति को गांव भेज दिया गया। कह दिया गया, गांव की हवा तुम्हारे लिए बेहतर है माँ। लेकिन असलियत बस छुटकारा पाने का तरीका था। पति की मृत्यु के बाद शांति ने खेत गिरवी रखे, गहने बेचे, बस इस उम्मीद में कि बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसका नाम रोशन करेगा। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे शांति बीमार पड़ने लगी। अम्मा, दवाई तो खत्म हो गई है। डॉक्टर भी कहते हैं अब ज्यादा बचना मुश्किल है। मर भी जाऊं तो कोई क्या रोएगा। बेटा, बहू, पोता तो मुझे जानता भी नहीं। राजीव बाबू, अम्मा की हालत बहुत बिगड़ गई है, आखिरी समय में एक बार आ जाए। अभी तो छुट्टी नहीं है पर देखते हैं, आने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव की फ्लैट में एक आदमी अम्मा के डायरी लेकर आता है। आपकी माँ अब नहीं रही, ये अम्मा की डायरी है, उन्होंने आपके लिए छोड़ी थी। बेटा, अगर कभी तुझे फुर्सत मिले तो मेरी ये चंद पंक्तियां पढ़ लेना। तेरी हर मुस्कान मेरी भूख मिटाती थी, तेरी हर जीत मेरी पूजा थी, पर जब तूने मुझे अनदेखा किया तो मैंने सिर्फ चुप रहना सीखा। कभी कभी सोचती हूँ, माँ होना क्या गुनाह है। नीलिमा की आंखें भर आती हैं, वो चुपचाप बैठ जाती है। क्या हमने बहुत बड़ी भूल की नीलिमा? कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो माफी से नहीं, पछतावे से भरी रहती हैं। शांति देवी अब नहीं रही, लेकिन उनकी ममता की वो खुशबू हर उस कोने में बसी रहेगी जहां एक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ देती है। माँ को मत सताओ, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू तुम्हारे भविष्य का दर्पण है।